श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी जो है पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज रात 9 बजे जो है टीजीटी कमीशन और मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आज की इस क्लास में जो है इसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है टीजीटी एग्जाम में हमसे और जो है पूछे जा सकते हैं, है ना। आज की इस क्लास में भी फिजिक्स के एमसीक्यूज रहेंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में रहे थे, और देखेंगे कि कैसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कैसे जो है हमें फॉर्मूलाज को याद रखना है। अगर आप हमारे चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हर वीडियो की नोटिफिकेशन अगर व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर लिंक के साथ जो है आपको उसी टाइम के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है। आ जाए क्वेश्चन के ऊपर बिना वक्त गवाए। टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2, जहां पर m1 बड़ा है m2 से, एंड हैविंग मोमेंटम p1 एंड p2 मूव विद द सेम वेलोसिटी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो है सही है। अब सबसे पहले तो दोस्तों आपको सभी को मुझे कमेंट करके ये बताना है कि ये कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ना। अगर आपने फाउंडेशन अच्छे से पढ़ी है, +1 +2 का फिजिक्स आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप पहचान गए होंगे कि कहाँ से जो है ये क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ, है ना। हिंट दे दूंगा सबसे बड़ी कि +1 क्लास का। अब आगे आप बताइएगा कौन सा चैप्टर। टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 m2, जहां पर कंडीशन लगी है मास के ऊपर कि m1 बड़ा है m2 से, बोला सेम मोमेंटम। तो इसके लिए आप सभी पहले जानते हैं कि व्हाट इज द मोमेंटम। p जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। मोमेंटम हम सभी जानते हैं कि p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी हो गया। अब इन्होंने बोला कि मोमेंटम तो हमारे पास बराबर है और m1 जो है बड़ा है m2 से। मान लो एक और मोमेंटम है जो कितना है m2v2, इस तरीके से मान लो, है ना। समझने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी। यहाँ से क्या देखने को हमें मिल रहा है कि जो मोमेंटम होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। देखिए यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से वेलोसिटी के ऊपर कंडीशन लगती है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पूछा जाता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आप दोनों ही क्वेश्चन से देख रहे हैं, ये इन जनरल आप सभी जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा मोमेंटम बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि m1 बड़ा है m2 से, इसका क्या मतलब हुआ कि P1 क्या होगा, बड़ा होगा P2 से। आप सीधा भी समझ सकते हो, यहाँ से भी जो आप समझ सकते हो। ये P मान लूंगा, ये P2 मान लूंगा। इज दैट क्लियर। कौन सा ऑप्शन है आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है मास के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मास पे कंडीशन लगी है कि m1 बड़ा है m2 से, देन P1 जो है क्या होगा, बड़ा होगा P2 से। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। What force will change the velocity of body of mass 1 kg from a 20 सेकंड टू 30 सेकंड इन 2s, है ना, इन 2 सेकंड। आप सभी के लिए क्वेश्चन है ना। न्यूमेरिकल है, 1 मिनट दूंगा मैं, कीजिएगा और फटाफट कमेंट भी कीजिएगा, है ना। प्रीमियर चलता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जल्दी बताओ। तब तक मैं उन एस्पिरेंट्स को बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से जो है फाउंडेशन बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको हमारे द्वारा फाउंडेशन को पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की टीजीटी कमीशन के लिए, आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें और जल्द से जल्द जो है फाउंडेशन बैच में एनरोल होकर अपनी स्टडी को शुरू करें। बाकी फिर अगर फाउंडेशन आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस तो आपकी चली है, प्रैक्टिस तो आपकी चली है, कीजिएगा आंसर। बताओ, ऑप्शन नंबर ए 25 होगा, ऑप्शन नंबर बी 10 न्यूटन होगा, ऑप्शन नंबर सी 5 न्यूटन होगा, या ऑप्शन नंबर डी जो है 2 न्यूटन होगा। क्या जो है हमारा इसमें सही जवाब होगा। इसमें तक आंसर आप सभी का आ जाना चाहिए था। देखते हैं, बड़े प्यार से देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, है ना। 1 मिनट इसलिए दिया था ताकि आप प्रैक्टिस करो। चेक कीजिएगा आंसर अब आपका क्या सही आया या नहीं आया। देखो, व्हाट फोर्स विल चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इन्होंने क्या बोला कि फोर्स हमें निकालनी है। हम सभी फार्मूला जानते हैं फोर्स का, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप देखेंगे कि ये सारी चीजें गिवन है आपको। मास गिवन है 1 kg, लो भाई काम हो गया। आगे देखो एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन गिवन है? जी नहीं, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, लेकिन हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो जानते हैं। हमें पता है व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो बड़े ध्यान से, मास इनटू
v माइनस यू ओवर टी, या एक्सेलरेशन को डी यू ओवर डी टी भी तो लिख सकते हैं। वही तो बात है, यही तो अब एग्जाम में आपको पहचानना है कि एक्सेलरेशन की कौन सी वाली डेफिनेशन आप लगाओगे। ये वाली डेफिनेशन इस फॉर्मूला में लगेगी। आल्सो आप एक्सेलरेशन ये भी जानते हैं, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ रिलेशन, आपको छांटना होता है कि आपका ये क्या रिलेशन है काम करेगा। व्हाट इज मास 1 kg, व्हाट इज वेलोसिटी 20 से 30 हुई, तो 30 - 20 बटे व्हाट इज द टाइम, टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड। 30 से 20 गए 10, 10/2 5, व्हाट इज फोर्स, 5 न्यूटन की फोर्स लगेगी। कौन सा ऑप्शन है आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास सही जवाब। 5 न्यूटन के क्वेश्चन पहचानो, देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, यही तो एग्जाम में देखना है आपको। नंबर 1 फार्मूला याद होना चाहिए, नंबर 2 अप्लाई कैसे करना है वो आना चाहिए। और सफल होने के 3 नियम दोस्तों, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूती ज्यादा। अगर थोड़ी सी भी है आपको अपने दोस्तों की केयर, जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक उनके साथ कर दीजिएगा से, ताकि वो भी अच्छे से पढ़े और हमें भी मोटिवेशन मिले। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। Force of 5 Newton acts on a body of weight 9.8 Newton. What is the acceleration produced? जल्दी से बताओ। एक्सेलेरेशन क्या होगी? 49, 5.0, 1.96, 0.51। यूनिट होगी मीटर पर सेकंड के, क्योंकि एक्सेलेरेशन की यूनिट आप जानते हो। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? मीटर पर सेकंड, है ना, ये आप जानते हो। क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट आपको दिया है। न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को आने चाहिए। जल्दी से फटाफट कीजिए, कीजिए कीजिए। कीजिए, बताएं। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? जल्दी से बताएं। करेंगे क्वेश्चन, आराम से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सबका ध्यान चाहूंगा। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन है, देखो फोर्स गिवन है कितनी, 5 न्यूटन है दोस्तों। हमें फार्मूला भी आता है, मास इंटू एक्सीलरेशन का। हमसे पूछा क्या है, एक्सीलरेशन हमसे पूछी है। 5 न्यूटन डिवाइड बाय क्या, मास होगा। मास होगा, अब इन्होंने तो दिया है वेट हमें। अब ये बात आ जाती है फाउंडेशन की अगेन, के फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आप जानते हो रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेट। आप जानते हो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एम जी। मास हमें चाहिए, डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एम जी, है ना, डब्ल्यू बटे जी चाहिए आपको। अब डब्ल्यू कितना है, 9.8 बटे जी 9.8। मास कितना आ गया, एक आ गया। तो कितना आ गया, 5 न्यूटन बटे 1 किलोग्राम। तो एक्सलेशन कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। है कोई ऑप्शन? यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी, 5.0 विल बी अवर राइट आंसर। अब देखो, यही तो आपको देखना है एग्जाम में कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को पकड़ोगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, और प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए। प्रैक्टिस अभी से होगी तभी काम बनेगा दोस्तों, तभी काम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 100 kg man jump into a swimming pool from a height of 5 meter. It takes 0.4 second from the water to reduce its velocity to zero. It takes 0.4 second for the water to reduce his velocity to zero. Average force exerted by water on the man. जल्दी से सोच समझ कर क्वेश्चन करना है ना। 100 kg का मान था, यहाँ पर डाले, जंप किया इसमें, मान लो ये कोई यहाँ पे आदमी था, 100 kg, ये जंप किया है इसने, कितना, मान लो यहाँ पर कुछ स्विमिंग पूल है, कितना, 100 kg का, फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर, ये 5 मीटर की हाइट है दोस्तों। आपसे पूछा है पानी कितनी एवरेज फोर्स लगाएगा उस आदमी के ऊपर, जल्दी से, है ना। यहाँ पे मान लो पानी है स्विमिंग पूल को, कितनी फोर्स लगाएगा जब ये आदमी पानी के ऊपर गिर जाए, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए 25 न्यूटन, ऑप्शन बी 250 न्यूटन, ऑप्शन सी 2500 न्यूटन, एंड ऑप्शन नंबर डी 5000 न्यूटन। जल्दी से देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी से। यहाँ पर उस वेलोसिटी का यूज होगा जो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर लगती है।
अगर आपको याद होगा, याद कीजिएगा, वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कितनी होती है, अंडर द रूट ऑफ 2gh। कहाँ से निकलती है, याद कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दोनों को इक्वल करेंगे, वेलोसिटी भी निकलती है ना। अब इतने डिटेल से नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस सीरीज है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 इंटू जी को 10 ले रहा हूँ अपनी मर्जी से, 9.8 होता है कैलकुलेशन, 10 ले रहा हूँ। हाइट कितनी है, 5 है, कितना आ गया, 5 2 10 अंडर द रूट ऑफ 100। यही आ गया, अंडर द रूट ऑफ 100 आ गया, जो किसके बराबर हो गया, 10। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। अब आप जानते हैं जहां पे भी हमें रोकना होता है वो कौन सा रिलेशन लगाते हैं, याद कीजिए। अगर बुलेट को रोकना है, गन वाली बुलेट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी गाड़ी को रोकना ब्रेक लगा के, कितने डिस्टेंस में रोके, क्या रिलेशन याद है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। जहां पर v कितना है, इज इक्वल टू 2। व्हाट इज एक्सलेशन, हमसे पूछा क्या, एवरेज फोर्स, एक्सलेशन निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर, इट टेक 0.4 सेकेंड फॉर द वाटर टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू जीरो, टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू जीरो, है ना। तो इस रिलेशन की जरूरत यहाँ पर हमें नहीं होगी, है ना। क्यों, क्योंकि हमें फोर्स बोला है, फोर्स के लिए मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, जो वेलोसिटी से निकल जाएगी प्यारे दोस्तों। व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ओवर टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी, 10 बटे टाइम 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया। जब 25 को यहाँ पर मैं फिल करूंगा तो कितना आ गया, 2500 न्यूटन की फोर्स लगेगी पानी के द्वारा उस आदमी को रोकने के लिए। एवरेज फोर्स, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, है ना। अब देखो ऐसे ही देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका पता होना चाहिए था। अगर पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आज ही याद कर लीजिए। दिस इज द वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आसान है, मजेदार है। यहीं से पता चलता है कि कितने रिलेशन आपको याद है एग्जाम में और कितने रिलेशन आप भूल रहे थे। देखिएगा क्वेश्चन, होमवर्क आएगा इसके बाद। 80 पाउंड मास, 3 × 10⁻⁷ kg इनिशियली एट रेस्ट is pulled by a force of 5 × 10⁻⁴ through a distance of 3 मीटर. Assume that resistance due to water is negligible. Speed of the ship is, स्पीड ऑफ द ship is, जल्दी से बताओ, उसे रोकना है। यहाँ पे वो रिलेशन लगेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का, क्योंकि रोक रहे हैं। कीजिएगा, हिंट मैंने आपको दे दी, आराम से क्वेश्चन कीजिए। पूछा क्या है आपसे, स्पीड ऑफ द शिप यानी वेलोसिटी आपसे पूछी है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हिंट दे दी, वहां से वेलोसिटी निकालो। इजी है क्वेश्चन, करिएगा आराम से, करें, आराम से कीजिए और फटाफट कमेंट कीजिएगा प्लीज। फटाफट कमेंट कीजिएगा। बहुत हो चुका है दोस्तों, देखो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पे, जिस डाटा पे बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। और अभी से मेहनत करेंगे ना, तभी बात बनेगी, तभी प्रैक्टिस होगी। बस देखते हैं क्वेश्चन। देखो हमारे पास ये हमें पता लग गया कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इसको अप्लाई करने के लिए एक्सेलेरेशन का निकालना बेहद जरूरी है। अब एक्सेलेरेशन कहाँ से निकलेगी, क्वेश्चन में गिवन है, वी नो दैट व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, फोर्स ओवर मास। ये दोनों चीजें हमें गिवन है, इसलिए इस यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज किया गया एक्सेलेरेशन निकालने के लिए। देखो मास कितना है, उसको सॉल्व करने से पहले क्या लिखना पड़ेगा, फोर्स, 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴ बटे 3 × 10⁻⁷, है ना। ये कितना हो गया, 5/3, 10⁻⁻³ और मेरे प्यारे दोस्तों, फिजिक्स में जब भी कैलकुलेशन करोगे तो शुरू में सब कुछ सॉल्व मत कर देना, आप खुद के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर 5/3 को सॉल्व करने लग जाओ, थोड़ी सी डिवीजन लेते हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने इस फॉर्मूला में भी पुट करना है, क्या पता कुछ चीजें कट जाए। इसलिए फिजिक्स में जब भी कैलकुलेशन करोगे तो जितना लेट हो उतना लेट काटिएगा चीजों। यहाँ पर पुट करूंगा वी स्केयर माइनस 0
2 इंटू एक्सलेशन आ गई 5/3 इंटू 10⁻³ इंटू एस। एस इज द डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अब देखो, इस 3 से ये 3 कट गया, कितना आया? 5×2 = 10 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 10⁻²। दिस इज वी स्केयर। तो वी कितना आ गया? 0.1। अब ये कैसे हुआ? ये होता है देखो 1/100 अंडर द रूट 1/10 आएगा। 0.1 विल बी अवर राइट आंसर एंड दिस इज द वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। देख लो क्या किया। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा, जो बेहद आसान है। अ फोर्स ऑफ वेक्टर अप्लाई ऑन अ मास इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। ये है फोर्स वेक्टर 6i - 8j + 10k एंड एक्सलरेट विद 1 मीटर पर सेकंड, और एक्सलरेट करता है 1 मीटर पर सेकंड स्केयर से। व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी? मास पूछा है। यू नो इट वेरी वेल, व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना? क्या पूछा है? मास पूछा है। तो मास कितना आ गया? फोर्स बटे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज 1, व्हाट इज फोर्स? यहाँ पर हमें दोस्तों मैग्नीट्यूड चाहिए इसका। अब आप सारे जानते हो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ किसी वेक्टर का 6×6 = 36 जमा 8×8 = 64 जमा 100 अंडर द रूट, ये कितना आ गया? अंडर द रूट ऑफ 100 जमा 100 200, अंडर द रूट ऑफ 200, जो किसके बराबर हो गया? 10 अंडर द रूट ऑफ 2। अब इसके आगे देखेंगे, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज मास 10/2 kg विल बी राइट आंसर। अगर ये नहीं होता आंसर तो ये होता। व्हाट इज अंडर द रूट ऑफ 2? 1.414, जो अप्रोक्सीमेट होगा 14.14 के आसपास, है ना? ये भी आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है फिर एग्जामिनर ने दिया क्या है। अंडर अंडर द रूट ऑफ 200 भी आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ये भी आंसर हो सकता है। चलेंगे आगे। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, बेहद आसान क्वेश्चन है। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दिया, सीधा थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दिया, दोनों का आंसर जरूर आना चाहिए। पहला है, यूनिट ऑफ इम्पल्स आर सेम एज डॉट, व्हाट इज इम्पल्स? याद कीजिएगा, व्हाट इज इम्पल्स? दो फार्मूले थे, एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p2 - p1। हिंट दे दी, आंसर देना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज इट्स यूनिट इन न्यूटन सेकंड? न्यूटन सेकंड किसकी यूनिट होती है, किसके बराबर होती है? टॉर्क, एनर्जी, प्लैंक कांस्टेंट, मोमेंटम। दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और दोनों का आंसर जो है सीरीज वाइज आना, सीरीज वाइज आना चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों का आंसर जो है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम इतना ही करेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यूट्यूब के ऊपर आप सभी के लिए 9 PM पर प्रैक्टिस सीरीज जो है चलाई जा रही है। इसके अलावा फाउंडेशन बैच में एडमिशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें रोल आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल है 18, 19, 20 के। तो ये सारी जानकारी व्हाट्सएप के ऊपर आपको मिल जाएगी। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है टीजीटी कमीशन के लिए, तो आज ही यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।